म्युनिसिपल स्कूल में सजे फटाका व्यापारियों ने आज नगर निगम के महापौर जीतू मुदलियार, रईस एहमद साइकिल और नगर निगम के आयुक्त का स्वागत किया, अभिनंदन किया। इस अवसर पर व्यापारी संघ द्वारा उनका धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात नगर निगम होमगार्ड कार्यालय के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत किस तरह से इन फटाका व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आज एक अग्निशमन किस तरह से आग को बुझाया जाता है, व्यापारियों को जो ग्राहक आएंगे उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए किस तरह से व्यवस्था की गई है उसे दिखाया गया। आज इस व्यवस्था के कारण एक अलग सा ही माहौल फटाका व्यापारियों में नज़र आ रहा है। लोग आकर्षक हो रहे हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ और प्रदूषण युक्त पटाखा इस बार बेचा जा रहा है और इस तरह से लोगों को खुशी है कि आज एक साथ फटाका व्यापारी संघ के द्वारा सम्मान कार्यक्रम रखा गया है और एक बहुत अच्छी मिसाल यहाँ पर देखने को मिलती है। फटाका बेचने वाले चाहे हमारे भाई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दीपावली के त्यौहार पे एक साथ एक ही जगह पर पंडाल लगा के बेचते हैं और लोगों को संदेश देते हैं कि ये भारतवर्ष इतना खूबसूरत है कि जहाँ पे सारे त्यौहारें एक साथ लोग मिलकर मनाते हैं और फटाका खुशी का इजहार करने का एक चिन्ह है। और इस समय उनको हमारे फायर ब्रिगेड के अधिकारी आए हुए हैं जो डेमो करके ये दिखा रहे हैं कि अगर मान लो कोई दुर्घटना होती तो आप किस तरह सुरक्षित रह सकते हैं और अपने व्यवसाय को सुरक्षित बचा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो भावनाएं हैं आपसी भाईचारे का, वो राजनांदगांव में ही देखने को मिलता है। और ऐसे राजनांदगांव जो संस्कार धनी कहा जाता है, जहाँ पर फटाका बेचने के लिए कहीं हमारे मुस्लिम भाई है तो कहीं हमारे हिंदू भाई है, सब मिलकर एक साथ ये त्यौहार को मनाते हैं। ये बड़े गर्व की बात है। मैडम, नगर सेना का एक नया कार्यक्रम जी नगर सेना के हमारे अधिकारी आए हैं, मुख्य अरुण जी आए हुए हैं और वो लोगों को सिखा रहे हैं, डेमो दिखा रहे हैं किस प्रकार अगर आग लगता है तो आप स्प्रे करके, फायर ब्रिगेड की छोटी छोटी इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा आप प्रेशर दे के स्प्रे करके आप तुरंत आग को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रीन फटाका तो चल ही रहा है। अभी आया है नया डॉन, जो डॉन के रूप में ऊपर उड़ता है और आतिशबाजी जलती है। उसमें रंगीन में भी है, सादे में भी है और बहुत सारे आए हैं, रॉकेट है, सब ऊपर आतिशबाजी बहुत सारी आए हैं और सब ग्रीन फटाके में है। इस पर है ना प्रदूषण कम होता है। इस बार माहौल कैसा लग रहा है आप लोगों को? माहौल ठीक है। माहौल अब इधर बनेगा। दुकानें बहुत पहले से लगी हुई है इसलिए ऐसा लग रहा है, बाकी अब इधर सीजन उठेगा और धंधा होगा, हमको पूरी उम्मीद है। वर्षों से यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था की जा रही। जब से यहाँ पे हमारी महापौर हेमा देशमुख जी आई हुई है, फटाका संघ वाले जो भी समस्याएं लेके जाते हैं तुरंत त्वरित करते हैं। यहाँ पे उन्होंने फायर ब्रिगेड पूरे समय के लिए खड़े कर दिया, यहाँ पे रेती की व्यवस्था कर दी, सफाई की व्यवस्था कर दी सभी। अब ये डेमो आपको दिखाया जा रहा है, जो ये भी ऐसी कि अगर थोड़ी बहुत आगे लगती है तो तुरंत आप कैसे उसको बुझाया जा सकते हैं। इसका भी हमारे अरुण भाई आए हुए हैं, अधिकारी जो है फायर ब्रिगेड के। देखिए क्या है कि जो पटाखा है बहुत ही हाई पावर एक्सप्लोसिव होता है और इसमें अगर आग लगेगा तो उस पर अगर उसको त्वरित उस पर नियंत्रण न किया जाए तो ये बहुत ही विनाशकारी रूप ले लेता है। तो चूंकि फायर ब्रिगेड तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे उपस्थित है, लेकिन जब अगर छोटी आग लगती है, सपोज अगर मान लीजिए भगवान न कर कुछ हो, अगर किसी दुकान में, छोटे दुकान में आग लगती है तो व्यापारी को इतना ट्रेंड होना चाहिए, उसमें इतना मिनिमम इक्विपमेंट होना चाहिए कि वो तत्काल मौके पर उस आग को दबा दे, तो वो आग तेज़ी से आगे क्यों नहीं बढ़ेगी। क्योंकि ये जो एक्सप्लोसिव है, इसमें जब कभी भी आग लगता है तो ये जो स्प्रेड होता है ये बहुत तेज़ी से होता है। तो अगर आग पकड़ लेगा तो उस पर नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो इस बात को लेकर के मैंने महापौर मैडम से चर्चा किया अपने युवा आयोग के अध्यक्ष महोदय से, तो उन्होंने बोला कि आप ग्राउंड पर जाकर, मौके पर जा करके और पटाखा व्यापारियों को आप एक छोटा सा डेमो देकर उनको प्रशिक्षण दें और साथ ही हर 3-4 दुकान के बीच में कम से कम एक DCP जो ड्राई केमिकल पाउडर जो एक्सटिंग्विशर होता है उसको रखवाएं, ताकि अगर खुदा न खास्ता अगर कोई छोटा बहुत भी दुर्घटना होता है तो उनके कर्मचारी उसको वहाँ पे आग को काबू पा सकें। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस बार दीपावली में जो म्युनिसिपल स्कूल में जो फटाके की दुकान लगी हुई है और फटाके की दुकान लगी हुई है और यहाँ पर फायर ब्रिगेड का किस तरह से डेमो दिखाया गया ताकि खतरे से किस तरह से बचा जा जाता है, ये नगर सेना राजनांदगांव की ओर से इसे प्रस्तुत किया गया और लोगों को दिखाया जा रहा है कि खतरनाक क्षेत्रों पर किस तरह से व्यवस्थाएं की जा सकती है। मैं पंचायत नियोजन के साथ राजू सोनी, राजनांदगांव।